अगर हमारा क्वेश्चन पूछते कि भारत किस गोलार्ध में है, जब केवल खाली गोलार्ध पूछे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, तो आप केवल मारेंगे उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये यहाँ पे ये इस तरह से, अगर मैंने इसको हटा दिया, ये यहाँ पे भारत हमारा किस गोलार्ध में है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर यही चीज हमारा इस तरह से पड़ जाए, इस तरह से, अब पूछे किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी या पूर्वीय गोलार्ध में है। भारत किसमें, उत्तरी और पूर्वीय गोलार्ध में है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए अगली पॉइंट बनेगा इसमें से, ये चीज हो गया रब करना। इसके कितने नाम है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, बृहद अक्षांश, इक्वेटर लैटिट्यूड लाइन, इसके नाम से जाना जाता है। तो ये सारे को अक्षांश को ही करते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से जो होकर गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा, अगला क्वेश्चन बनेगा, एक चीज और याद रखना, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश है, या 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री रेखा के नाम से जाना जा रहा है, या अक्षांशी मान लो, या इसको भूमध्य मान लो, एक ही मान लो, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री ऊपर जब जाएंगे ऐसे करके, ऐसे जाएंगे इस तरह, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे जाते रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। तो ये कहाँ पे होगा, 90 डिग्री तक। कहाँ होगा, 90 डिग्री। उसी तरह इधर आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके ऐसे जाता रहेगा। पता है कि नहीं, इस तरह से 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी कहा जाएगा 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना। ठीक है, इसकी मैं जिक्र करूँ तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गई है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर कितना, ऊपर कितने डिग्री पे, तो यहाँ से कर देना 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई। उस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। उस रेखा को हम किस रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के बीचों बीच, ठीक है, कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा, क्योंकि भारत यही पे था ना, तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा मत मानना, ना मकर रेखा मानना। ठीक है, और उसमें फंसाने के लिए कुछ भी दे सकता है, लेकिन याद रखना भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा जाएगी, कर्क रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा जाएगी, भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो 23.5 डिग्री नीचे जो है, किससे, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री का नीचे, इस रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। पहला कंफ्यूजन तो यही होता है, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। तो कर्क रेखा आप कहेंगे कि 0 डिग्री के ऊपर जो 23.5 डिग्री जो रेखा खींची गई है अक्षांश को, 0 डिग्री के ऊपर जो अक्षांश 23.5 डिग्री पे खींची गई है, उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के नीचे 23.5 डिग्री पे खींची गई है, उस रेखा को क्या कहेंगे, मकर रेखा। और सूरज जो है, सन और सन, इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में गुजरता है। इन्हीं के बीच में, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा बनती है। यहाँ पे क्या होगी तब, जब सूर्य ज्यादा रहेगी तो गर्मी ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी। जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ के लोग कैसे होंगे, धूप में जब ज्यादा होगी तो गोरे काले होंगे कि काले गोरे होंगे, बताइए। जितने भी लोग होंगे यहाँ पे काले जैसे लोग होंगे, जितने लोग होंगे। देखते हो हमारे भारत देश का जो नीचे वाला हिस्सा है, भूमध्य रेखा की ओर है क्या नहीं, सूरज बस इतने ही दूर में घूमता रहता है, इसके ऊपर नहीं जाती। ये है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
यहाँ पे गर्मी बहुत तगड़ी होती है, ठीक है, गर्मी भी होती है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वाष्प भी बहुत तेज बनता है। तो यहाँ जो भी निवास करते हैं, जो भी जनजातियाँ या जो भी लोग निवास करते हैं, वो लोग काले काले होते हैं। देखते हो साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, हमारे इंडिया के जो नीचे वाले जो है देखोगे, यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इधर वाले जो जितने नीचे रहेंगे वो कैसे रहेंगे, काले काले होंगे। क्यों कारण से, इन्हीं के कारण से। ये क्या हमारा सन है, सन कहाँ पे घूमता है, अगर पूछा तो मकर और कर्क रेखा के बीच में ही सूरज क्या करता है, घूमता है। इतना पॉइंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, अब करेंगे धीरे धीरे हम बात भारत की। ऊपर जाएंगे गर्मी होगी, ठंडी होगी, नीचे आएंगे ठंडी होगी। फिर आता है शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें शीत और उष्ण दोनों मिलके बना जाए शीतोष्ण। एक होता है शीत जहाँ पे केवल बर्फ रहे, ठीक है, अंटार्कटिका, सुना ना। चलो, भारत है, भारत को कितने नामों से जाना जाता है, क्वेश्चन ये बन जाए, मान लीजिए ये हमारा इस तरह से ऐसे कर दो, चतुष्कोणीय है ना, ये हमारा क्या है, भारत। भारत को कितने नामों से जाना जाता है, इसके नाम कितने हैं, नाम, अन्य नाम, तो देखोगे अलग अलग नाम, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, इधर से कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, भारत, ठीक है, इंडिया भी करते हैं, क्या करते हैं, इंडिया भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं इंडिया, ठीक है। और क्या नाम है, वेरी गुड, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, भट्ट, आर्यभट्ट, भट्ट के नाम से। अब बताओ इसके कितने नाम हो गए, व्रत होता है, वर्त होता है, वर्त, वर्त, आर्यभट्ट, हाँ यस, आर्यव्रत लिख लो, लिख लो जल्दी से। देखिए इससे क्वेश्चन पहले कितने बनेंगे, कई प्रकार के, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये पूछेगा दक्षिणतम, जो मुख्य भारत का, किसका, भारत का, भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु, जो मुख्य मतलब क्षेत्र हो, धरती हो, वो चीज पूछ देगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा उत्तरीय बिंदु, ठीक है, फिर पूछ देगा पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, फिर पूछ देगा पूर्वीय बिंदु, पूर्वीय बिंदु, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन एक जगह कर लेंगे, दूसरा अलग करेंगे। ये भारत है, भारत के बीचों बीच एक रेखा गई है, ठीक है, भारत के बीचों बीच ऐसे करके एक रेखा गई है, ठीक है, ये यहाँ से ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे भारत के बीचों बीच एक रेखा गई है, ठीक है, जो जिस रेखा को हम क्या किसके नाम से जानते हैं, यहाँ से आएगी तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच एक रेखा गई है जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं,
अब देखो इसकी जो यहाँ से यहाँ लंबाई है देशांतरी है, खड़ी लाइन है ना, देशांतरी है, ठीक है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस साइड का ईस्ट, इस साइड का वेस्ट, पश्चिम, ठीक है, पूरा पश्चिम। तो सबसे उत्तरीय बिंदु कौन सी है? तो उस बिंदु का नाम कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में अंतर रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंदिरा कॉल कहाँ पे पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है, उत्तरतम बिंदु है। ये हमारा लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसकी राजधानी क्या है? लेह। और देखो ये कितने डिग्री है? तो आप कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, ये 61 मत कर देना, इसको मिनट पढ़ेंगे। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है? दक्षिणी है, देशांतर, ठीक है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक ये फैला है देशांतर का, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ ये क्या है? मुख्य भूमि है। ये क्या है? मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि में कौन है? तो कहाँ तक है? कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि में कहाँ है? कन्याकुमारी, ठीक है। तो सर इसका मतलब कन्याकुमारी मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु। तो सबसे दक्षिण का बिंदु देखो यहाँ पे, सबसे दक्षिण का बिंदु उसे बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। उसे क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ये आधा पर है, पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु किसे कहा गया? इंदिरा पॉइंट। मतलब इसका भारत का ये लास्ट बिंदु है, इसे इंदिरा पॉइंट कहाँ कर रहा है? दक्षिण में, एकदम साउथ में। लेकिन मुख्य स्थलीय भूमि में तो यहाँ पे उसे बोलेंगे कन्याकुमारी, केप कमोरियन करके आएगा। कभी कन्याकुमारी ना करके केप कमोरियन है तभी। इधर नीचे कौन रहता है? हिंद महासागर। ऊपर कौन रहता है? तो ऊपर हमारा कौन रहेगा? हिमालय। कौन रहेगा? हिमालय। तो भारत के उत्तर में कौन? हिमालय। ये भौगोलिक विस्तार है। भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के नीचे में हिंद महासागर। भारत का जो पूर्वीय भाग है, ठीक है, ये पूर्वी भाग कितना है? देखो तो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ? उस पूर्वी भाग को क्या नाम देते हैं? किबिथु। क्या कहते हैं? किबिथु। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्वीय भाग, पूर्वीय बिंदु को क्या कहेंगे? किबिथु कहेंगे। क्या कहेंगे? किबिथु। किबिथु ये कहाँ पे है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वीय भाग है। तो सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? उत्तर प्रदेश में कि भारत में कि आपके क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत तो है ही है, भारत के किस में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट, या 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। याद रखना ये जो रेखा गई है, ठीक है, ये कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। और ये पश्चिमी है और वेस्ट, पश्चिमी बिंदु को गौरमोता के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? गौरमोता। या इसी को एक और नाम देते हैं, गुहार मोती। गुहार मोती। गुहार मोती कौन सी बिंदु है? तो आप कहेंगे पश्चिमोत्तर बिंदु है। पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है? गुहार मोती या गौरमोता। पूर्वीय बिंदु किबिथु, उत्तरीय बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम मुख्य बिंदु जो स्थलीय है आपका कन्याकुमारी। एक क्वेश्चन और बढ़ गया, एक क्वेश्चन एक साइड हो गया। इसके इधर क्या है? आपके पश्चिम में, इस साइड देख रहे हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यहाँ अरब सागर है। इधर क्या है? अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है? हिंद महासागर। ऊपर क्या है? हिमालय। फिर से उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, कंफर्म हो गया। पूर्वी बिंदु
किवितु। पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती या गौरमोता कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बिंदु गुजरात में, किवितु अरुणाचल प्रदेश, इंदिरा पॉइंट निकोबार में पड़ता है, आपका इंदिरा कॉल लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। और मुख्य स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी, ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, केप कमोरिया। ठीक है। अब बात किया जाए, एक पॉइंट और हो गया इसकी, यहाँ से बोलेंगे पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है कितनी दूरी है? तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933। याद रखना 29 याद है तो मतलब 2 बार आया। 2 बार क्या आया? 3। 32 33 कंफ्यूजिंग रहे तो 2 पहले आ रहा तो 2 बार क्या आया? 3। 29 2 बार 3 तो 2933। अगर ये पूछे कि आपका उत्तर से दक्षिण तो 29 में देखो यहाँ पे कितना जोड़े? 4 32। ठीक है। तो 29 में कितना जोड़ेंगे? 4 32। तो अंत में कितना? सॉरी 5 कितना जोड़ेंगे? 5। 29 में कितना जोड़ेंगे? तो 32 आएगा 5 29 9 5 14 9 5 14 9 5 14। लेकिन एक चीज है, सॉरी 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32। तो 3 जोड़े तो 3 पहले आया। कितना? ठीक है। तो आप कहेंगे 14 लाने के लिए 5 जोड़ना है तो 1 4 1 5। ट्रिक बनाया जा रहा है, अपने से अप डाउन हो सकती है। तो 1 4 1 5 मतलब 1 4 अंत में रहेगा। और 29 में कितना जोड़ेंगे कि 32 आएगा? 3। तो 32 14 यहाँ पे 29 2 बार 3 आया है तो 2 बार 3 तो आपका 33। 29 33 कौन? पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर, यहाँ से उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ये हो गई इसकी लंबाई। और कितने डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 5 मिनट। ऐसे भी याद रखना, किवितु में 97 डिग्री 25 मिनट, आप गुवाहाटी में 68 डिग्री 7 मिनट, कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे आपका इंदिरा कॉल के ऊपर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल इंदिरा कॉल। ठीक है। पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती कहाँ पे है? गुजरात में। एपी पूछ देता है किस राज्य में है? गुजरात में। इंदिरा कॉल लद्दाख में। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है। इंदिरा पॉइंट निकोबार। ठीक है। आपका पूर्वी बिंदु किवितु अरुणाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अगला क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है। इसका हो गया। अगला पॉइंट ये क्वेश्चन बनेगा, हमने पड़ोसी देश पढ़े थे ना, पड़ोसी देश। देखो कितने पड़ोसी देश हैं? पहला भारत अफगानिस्तान। पहला कौन? भारत और अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के जो सीमा रेखा है, ऐसे करके सीमा रेखा जो बाउंड्री बनाएगी वो कितना है? 106 किलोमीटर। तो भारत अफगानिस्तान ऐसे करके एक जगह लिख लेंगे, भारत अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर। भारत और उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? दुरंत रेखा। कौन सी रेखा से जाना जाता है? तो यहाँ पे लिख लेंगे दुरंत रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा गई है उसको कौन सी रेखा से नाम से जाना जाता है? दुरंत रेखा। फिर भारत पाकिस्तान आता है, ये पहला हो गया। दूसरा भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उस रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। एक जगह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है भारत पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। इसकी कितनी है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कितनी है लंबाई? 3323 किलोमीटर। फिर बाद में आता है तीसरा आता है भारत चीन।
भारत चीन की जो रेखा है उसको क्या जानते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। उसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर सर। भारत नेपाल। अगला कौन? भारत नेपाल। भारत नेपाल में कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि सब लोग वीजा उजा नहीं लगता, कोई वीजा नहीं लगता। और ये भी क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा देश था जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल है। वो कौन सा है? नेपाल। नेपाल में कुछ है नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ लूट नहीं हो, इसलिए ये किसी का गुलाम नहीं हुआ। भारत और नेपाल। भारत नेपाल। भारत और नेपाल की जो रेखा है 1751। 1751 तो 1751 याद रखना। 1751 किलोमीटर हो गया भारत नेपाल के बीच में। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन 5वां। ठीक है, भारत भूटान। भारत भूटान एक साइड से हम लोग चल रहे हैं। भारत भूटान इसका 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भारत नेपाल भूटान। अगला है भारत म्यांमार। भारत म्यांमार। म्यांमार भारत म्यांमार की रेखा जो सीमा है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। अगला है 7वां भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा है 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक कौन बनाया? 4096। सबसे कम 106 किलोमीटर। यही क्वेश्चन बनता है। सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ साझेदारी करता है भारत? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। और सबसे अधिक किससे बनाता है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इस समय कौन मुख्यमंत्री है? प्रधानमंत्री है शेख हसीना। हाँ, ठीक है। भारत बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। 8वां भारत 96 किलोमीटर। फिर बाद में आपका कोई देखो तो यहाँ पे यही चीज जो बाउंड्री सीमा साझेदारी, ये तो श्रीलंका अलग हो गया, मालदीव अलग हो गया, इसके साथ विभाजित सिस्टम नहीं। तो हमारे पास ये है। और ये देखो 7 के सातों पड़ोसी देश हैं, सातों स्थलीय स्थल से सीमा साझेदारी करते हैं। कितने से? स्थल से। अगर बोला जाए तटीय भारत का जो ये तटीय रेखा कितना है तो 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर ये तटीय। तटीय मतलब जो सागर से लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। 7516 किलोमीटर। नीचे इधर क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवारती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, यहीं पे दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है, इसकी राजधानी दमन है। पहले दादरा नगर हवेली की सिलवासा थी, दमन द्वीप की दमन थी, दोनों मिलके एक बन गया, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, उसका दमन। क्योंकि यहाँ पे दो थे, दोनों एक थे, जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, इसको बांट दिया दो में, एक में लद्दाख, एक में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। तो 2 2 ये 4, ये आपके साथ है। ये सातों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कहीं दिक्कत तो पूछ सकते हो। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा। इसके देखो दक्षिणी वाले जो बिंदु है ये भूमध्य रेखा के करीब में आते हैं, भूमध्य रेखा के करीब में आते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। लेकिन इधर देखा जाए तो ये ठंडे प्रदेश में आते हैं, जो एकदम शीत, यहाँ के लोग गोरे होते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, यहाँ के लड़के लड़कियाँ देखोगे खूब गोरे गोरे रहेंगे। लेकिन इधर के हम लोग का थोड़ा सा किरण, सूरज की किरण इधर ही करीब में ये कर्क रेखा की, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ बीच में ये मिक्सिंग होती है। ठीक है, लेकिन इधर ऊपर चले जाओ, अगर कोई भी है काला बंदा है या कुछ भी है, वो चला जाए जम्मू कश्मीर साइड, और अगर उसका बच्चा पैदा हो रहा है और लेके चला जाए अपने फैमिली को जम्मू कश्मीर, और 18-19 साल बाद है, देखो एकदम गोरा हो गया है। ठीक है, वो वातावरण पे फिक्स होता है। ये था हमारा भारत की भौगोलिक दृष्टि। इतने में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहले पूछेगा उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। ठीक है, पूरब से पश्चिम 2933। ठीक है, भारत का उत्तरीय बिंदु कौन सा है? इंदिरा
कौन दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। मुख्य दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु किवितु। पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी या गौरमोता के नाम से जाना जाता है। गौरमोता किस राज्य में? गुजरात। किवितु किस राज्य में? आपके अरुणाचल प्रदेश। कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, इसी के जस्ट इधर आपका देखेंगे तो हल्का सा कौन है? हल्का से इस तरह से आएगा, केरल आएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट निकोबार में आता है। ये था भारत। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो आप कहेंगे कि स्थलीय में 7 है। ठीक है, जलीय में अलग खाली जलीय 2। अगर जलीय स्थलीय दोनों मिला के देखें तब कितने हैं? तब 5 बताएंगे। कितने बताएंगे? 5। कैसे कैसे 5 हो गए बता दो, बता दो कैसे कैसे 5 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछ देते हैं जो बड़े वाले। अक्सर सब लोग याद किए हैं कि स्थलीय 7 जलीय 2। जलीय वाला एक मालदीव एक श्रीलंका ना, 2 तो ये हो गया जलीय में। ठीक है, जलीय और स्थलीय दोनों मिला के अगर पूछे यहाँ पे तो पूरा, अगर पूरा स्थलीय जलीय मिला के पूछे तो कितने होंगे? 7 में 2 जोड़ दो 9। ठीक है, खाली जलीय तटीय वाले में, जलीय तटीय वाले में, जलीय और तटीय वाले में, स्थलीय तटीय जलीय तो मिला के कितने होंगे? 5। कौन सा? एक पाकिस्तान आएगा। देखते हो पाकिस्तान के भी इधर सागर अनुसार लगा है कि नहीं? इधर के मछुआरे को पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान पहला, देख लो सभी, पहला पाकिस्तान, दूसरा आपका मालदीव, मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जलीय में स्थलीय दोनों में आ रहा है कि नहीं? 5वां म्यांमार। कितने हो गए? 5। कोई दिक्कत? इसको देख लो। हो गई टाइम? टाइम हो गई हो? हाँ हो गई। बड़ बेटा जाते ना कलेक्टर बनिए, बबुआ हमारा कलेक्टर बनिए, डीएम बनिए हो। हाँ यही तरह बनिए।